हाय स्टूडेंट्स, लेके आया हूँ अपकमिंग CSIR नेट के लिए एक और सेशन। ये सेशन होगा जनरल एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस के ऊपर। दिस इज़ आवर डे 7 ऑफ दिस सीरीज। सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियोस you can just click on the I tab and get those videos. And this session will also be helpful for GATE, UGC NET and other set examinations, and of course will be helpful to you, those who are planning to give the CSIR NET examinations in this June. Myself Arka Prabha Roy, currently studying from IIT Kharagpur in MSc Mathematics, and let's get this session started. Okay, so our first problem says what? The houses of three sisters lie in the same row, but the middle sister does not live in the middle house. In the morning, the shadow of the eldest sister's house falls on the youngest sister's house. What can be concluded for sure? Okay, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? तीन घर है ऐसे, 1 2 3, और क्या बोल रहा है? मिडिल जो सिस्टर है वो मिडिल हाउस में नहीं रहती, या तो वो इसमें रहेगी या फिर वो इसमें रहेगी. ओके, एंड सुबह जब होती है तब शेडो ऑफ एल्डर सिस्टर का हाउस वो यंगेस्ट सिस्टर के घर पे पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम तो आसानी से हो सकता है बाय कंट्रडिक्शन, बाय ड्राइंग दिस फोटोज एंड कंट्रडिक्शन. तो ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? द यंगेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल. ओके, तो मैं एक ऐसा सिनारियो बना रहा हूँ, मिडिल सिस्टर मिडिल में नहीं रहेगी तो फिर मिडिल इधर रह ही सकती है, और एल्डेस्ट सिस्टर को मैं इधर डाल रहा हूँ और यंगेस्ट को मैं इधर डाल रहा हूँ, मैं सूरज को इधर डाल रहा हूँ. ओके, ऐसा, राइट. तो फिर क्या होगा? सुबह एल्डेस्ट सिस्टर का घर का छाव इधर गिरेगा, ऑफ कोर्स ऐसा हो जाएगा. लेकिन ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है? द यंगेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल, लेकिन इधर तो एल्डेस्ट सिस्टर लिव कर रही है, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग होगा, राइट. अब सिमिलरली मैं एक और केस क्रिएट करूँगा ऑप्शन 2 के लिए. ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल, लेकिन मैं उसकी जगह क्या करूँगा? मैं एल्डेस्ट सिस्टर को इधर लेके जाऊँगा, यंगेस्ट को इधर लेके जाऊँगा, मिडिल को इधर लेके जाऊँगा, सूरज को मैं वही रखूँगा, राइट. और सूरज सुबह जब होगा तब इसका शेडो इसके ऊपर ऐसे गिर जाएगा. एल्डेस्ट का शेडो यंगेस्ट पे गिर रहा है, मिडिल पे नहीं है, और ऑप्शन 2 कंट्रडिक्ट हो रहा है बिकॉज एल्डेस्ट सिस्टर इज़ इन द साइड. तो ऑप्शन 2 भी फॉल्स हो रहा है. ओके, नो ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? एइदर द यंगेस्ट और द एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडिल. ओके, तो ये हम देख ही सकते हैं कि दोनों केसेस में ट्रू हो रहे, तो ये करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा. लेकिन ऑप्शन 4 भी हम थोड़ा डिस्कार्ड करने की ट्राई करते हैं. ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? द यंगेस्ट सिस्टर हाउस लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ द मिडिल सिस्टर्स हाउस. ओके, तो इस केस में ये सही हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा चेंज कर ले तो हम यंगेस्ट को इधर डाल रहे हैं, मिडिल को इधर डाल रहे हैं, एल्डेस्ट को इधर डाल रहे हैं. सूरज इस तरफ है, वेट ए सेकेंड, सूरज इस तरफ है, तो फिर ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट होगा. ओके, राइट. तो इधर क्या दिख रहा है हमें? यंगेस्ट सिस्टर का हाउस वो एक्चुअली वेस्ट है मिडिल सिस्टर के हाउस से, सो हमारा ऑप्शन 4 भी फॉल्स है. सो बाय कंट्रडिक्शन ऑप्शन 3 इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. सो ये हिंदी में हो गया है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ मैटर क्या है. कि एक देश में गेहूँ की फलन कितनी होते हैं उसका एक ऐसे बार ग्राफ है. हर साल में कितना फलन हो रहा है उसका ग्राफ है, और हमें पूछ रहा है कि किस साल में परसेंटेज ऑफ डिक्रीज सबसे ज़्यादा है. ओके, ऐसा पूछ रहे हैं हमें. तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? हमें पहले देखना इसमें क्या करना चाहिए. सपोज 2001 का तुम पकड़ लो, 2001 में कितना डिक्रीज़ हुआ है परसेंटेज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2000 की फलन कितनी हुई थी, मैं इसको फलन मान लेता हूँ, वो 85 होगा, डजेंट मैटर. उससे माइनस कर दो 2001 की फलन, राइट, बाई 2000 साल में कितना फलन हुआ था, इनके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो. यही है हमारा निकालना पड़ेगा, यही हर साल का हमारा निकालना पड़ेगा. ये है 2001 की फलन, ऑलराइट, आई मीन रिडक्शन, फलन का रिडक्शन. तो हम देख लेते हैं 2001 में क्या हो रहा है. 50 माइनस 45 अपॉन 50, ये क्या देगा हमें? ये देगा 5 अपॉन 50, मतलब 1/10 देगा, राइट. ये 2001 में है. 2002 में क्या देगा? 45 से 40 घट रहा है. ओके, सो 45 माइनस 40 अपॉन 45 हो गया इधर, बिकॉज अब इधर 45 से घट रहा है,
तो ये क्या देगा 5/45 मतलब 1/9। ये 2002 का किस्सा है। 2003 क्या बोल रहा है, 40 से 35 गिर गया, सो 40 माइनस 35 अपॉन वट 40, तो ये कितना हो गया 5/40 मीन्स 1/8। 2003 का केस है ये। 2004 क्या बोल रहा है, 35 माइनस 30 अपॉन 35, राइट, ऐसा बोल रहा है। ये कितना होगा 5/35 मीन्स 1/7, सो 2004 में ये केस है। तो अब तुम देख रहे हो कि अब इसके साथ अब तुम परसेंटेज जब करोगे इनटू 100 कर दोगे हर एक चीज़ के साथ, बट इधर मैटर नहीं कर रहा क्योंकि हमें कंपैरिजन निकल रहा है। सबके साथ तुम 100 मल्टीप्लाई कर दो ना, क्यों मैटर नहीं करता। तो अब अगर इधर तुम देखोगे तो 10 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 7, राइट। अब इसका जब भी तुम रेसिप्रोकेट कर लोगे, इसको रेसिप्रोकल जब निकाल लोगे, तो 1/10 इज़ लेस दैन 1/9 इज़ लेस दैन 1/8 इज़ लेस दैन 1/7, ऐसा होता है। या फिर आप अगर चाहो तो आप उधर तो कैलकुलेटर रहता ही है कंप्यूटर में, तो फिर आप चेक करके डाल सकते हो। मेन केस क्या है, 1/7 सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिक्रीज सबसे ज़्यादा हुई है 2004 में। 2004 का डिक्रीज रेट सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई 2004 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर here. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ओके, तो ये क्या प्रॉब्लम है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैरट्स इन ए स्पार्स पॉपुलेशन an ecologist captures 30 parrots and put rings around their necks and releases them. After a week, he captures 40 parrots and finds that 8 of them have ring on their neck. What approximately is the parrot population? तो ये काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। पहली बात, पहले पॉपुलेशन सोच लो, ये पॉपुलेशन है और ये है जो उन्होंने पकड़े थे। ये 30 पंछियों को उन्होंने पकड़ा था और इन पे रिंग डाल दिया, ओके। और बाकी जो है इन पे रिंग नहीं है, ओके। और फिर इन 30 को छोड़ दिया। तो छोड़ दिया जब, फिर ये मिक्स हो गया और फिर ये बैरियर नहीं रहा, सब लोग अपनी तरह घूम रहे। फिर कुछ दिनों बाद क्या किया उन्होंने, इस सैंपल से एक 40 पंछियों वाला सैंपल उन्होंने निकाला, 40 पंछियों को उन्होंने पकड़ा। इन 40 पंछियों में से उन्होंने क्या देखा, 8 पंछी के पास रिंग है। तो नो रिंग कितनों के पास है, 40 माइनस 8 32, 32 के पास कोई रिंग नहीं है। अब इसका मतलब और कुछ भी नहीं, ये जो सैंपल उन्होंने पकड़ा था ये बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल था। मतलब इनमें से अगर तुम कोई भी एक सैंपल लोगे, जितना छोटा हो जितना बड़ा हो, उनमें से क्या होगा 8:32 के रेशियो में रिंग नो रिंग रहेगा। और 8:32 मतलब कुछ नहीं होता, 1:4 होगा। ये रेशियो में रिंग नो रिंग रहेगा, राइट। अब सपोज नो रिंग सपोज x है, x के पास नो रिंग है, तो हमें पता है कि टोटल रिंग कितने के पास है, टोटल रिंग है हमारे पास 30 पंछियों के पास टोटल रिंग है, राइट। तो फिर 1:4 है और 30:1 कुछ भी नहीं, 30 × 1 का, तो ये 120 हो जाएगा, ओके। दिस विल बी 120। तो 120 पंछियों के पास रिंग नहीं है, 30 पंछियों के पास रिंग है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 30 + 120 मीन्स 150, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, या दिख रहा है, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 150। Alright, so let's move on to the next problem now. Alright, so ये काफ़ी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, let's get going here. क्या बोल रहा है, एक सेमी सर्कल है, ओके। वेट, एक सेमी सर्कल है तुम्हारे पास और इसमें ऐसे 2 लाइंस बने हैं डायमीटर से, राइट। और तुम्हें बोल रहा है ये जो शेडेड रीजन है, ये रीजन और ये जो ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का रेशियो निकालो तुम, राइट। तुम्हें ये पूछ रहा है। अब तुम ये कैसे करोगे, तो पहली बात, ये ड्राइंग कैसे हुई है, ये आर्क का मिड पॉइंट है और डायमेट्रिकली ऑपोजिट 2 पॉइंट से लाइन खींची गई है। अब क्लास 9 या फिर 10 में एक थ्योरम था ऐसा कि सेमी सर्कल नहीं, सर्कल ही, एक सर्कल अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल, उसके डायमीटर के 2 पॉइंट से तुम कहीं पे भी एक लाइन खींचो ऐसे ऊपर, तो वो हमेशा ऐसे 90 डिग्री एंगल देती है, ओके। अब इधर हमारे पास वो आर्क के मिड पॉइंट में आ रही है, राइट। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं, ये तो 90 डिग्री होगा ही, ये 45 देगी, ये 45 देगी, बिकॉज ये मिड पॉइंट में आ रही है आर्क के। तो
इसको तुम ए पकड़ लो, इसको तुम ए पकड़ लो, दोनों सेम ही आएगी इसमें। तो ये क्या आएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या आएगा, हाइपोटेनस। तो a इंटू रूट टू आएगा इसका आंसर। तो इसका डायमीटर का लेंथ है a इंटू रूट टू। अब रेडियस कितना होगा, बाई टू कर लो, तो a बाई रूट टू इसका रेडियस है। अब सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम तो इधर सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, पहले हम पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू, मतलब कितना होगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 आएगा। ये टोटल सेमी सर्कल का एरिया है, राइट। अब इसमें से ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर, राइट, बिकॉज ए है दोनों आर्म्स के लेंथ, तो ए स्क्वायर बाई टू। अब क्या करोगे, अब इस शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, कुछ नहीं, सेमी सर्कल से माइनस कर दो, पाई बाई 4 ए स्क्वायर माइनस दिस, ये है शेडेड रीजन का एरिया। अब बोल रहा है ये ट्रायंगल के साथ इसका रेशियो निकाल लो, हाफ ए स्क्वायर, राइट। तो ये ए स्क्वायर इसको काट दो, तो पाई बाई 4 माइनस हाफ, बाई हाफ है तो फिर ऊपर 2 आ जाएगा ऐसे, राइट। सो ऊपर 2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 2 माइनस 1, राइट। तो ऑप्शन मिला के देख लो, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन है। दैट्स वाई इधर आंसर ऑप्शन 1 आएगा। Alright, so let's move on to our next problem now. A mine supplies 10,000 tons of copper ore containing an average of 1.5 weight percentage copper to a smelter every day. The smelter extracts 80% of the copper from the ore on the same day. What is the production of copper in tons per day? Okay. तो क्या बोला जा रहा है, एक माइन है, माइन में से हर दिन 10,000 टन कॉपर ओर निकालता है और निकाल के देता किसको, स्मेल्टर को है। अब बात ऐसी है कि ये 10,000 टन का कॉपर ओर है, लेकिन इसमें से प्योर कॉपर कितना परसेंटेज है, बहुत कम होगा, 1.5%। इसका मतलब वो हर दिन कितना कॉपर एक्चुअली दे रहा है माइनर स्मेल्टर को, 10,000 टन्स का 1.5%, मतलब 1.5 अपॉन 100। तो फिर से 10 करो, ऐसे करो, तो कितना आ रहा है, 150 टन एक्चुअली कॉपर भेज रहा है वो, बस 150 टन ही। ओके, अब उसमें से भी स्मेल्टर हर दिन बस 80% ही निकाल सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता। तो फिर 150 का भी तुम 80% करो, 80 अपॉन 100, राइट। इसे काटो तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 120, राइट। या 120 टन वो प्रोड्यूस कर सकता है। एंड हाँ, ऑप्शन 3 ही द करेक्ट ऑप्शन है, हर दिन 120 टन ही प्रोड्यूस हो सकता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सो ये कैसा प्रॉब्लम है, मिल्कमैन का प्रॉब्लम। तो ये मिक्सचर का प्रॉब्लम है। अ मिल्कमैन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर टू 90 लीटर ऑफ मिल्क। आफ्टर सेलिंग 1/5 of the total quantity, he adds water equal to the quantity he has sold. The proportion of water to milk he sells now would be. तो इस मिक्सचर का वो 1/5 सेल करता है। मिक्सचर का 1/5 सेल करता है मतलब क्या, वो 10 लीटर का भी 1/5 सेल करेगा, वो 90 लीटर का भी 1/5 सेल करेगा। तो पानी कितना सेल कर रहा है, 10/2, 2 लीटर वो पानी सेल कर रहा है। और मिल्क कितना सेल कर रहा है, 90 का 1/5 मतलब 18 लीटर वो सेल कर रहा है। तो करेंटली रेशियो तो सेम ही रहेगा, लेकिन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 8 लीटर और इस तरफ कितना होगा, 72 लीटर, राइट। अब बोल रहा है क्या, ही एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही हैज़ सोल्ड। अब इधर दो जिज्ञासा हो सकती है, क्या वो वाटर जितना बेचा है उसका क्वांटिटी फिर से ऐड कर रहा है, या फिर वो टोटल जितना मिक्सचर बेचा है उसका क्वांटिटी ऐड कर रहा है। तो दोनों केस तुम चेक कर लो। तुम वो 2 लीटर वाटर बेचा है तुम्हें पता है, तो फिर 2 ऐड कर लो, 10:72। लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं है, किसी भी एंगल से ये नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इसका मतलब वो टोटल जितना मिक्सचर ही बेचा है वही वो ऐड कर रहा है। टोटल मिक्सचर उसने कितना बेचा है, 2 + 18 20, उसने टोटल 20 लीटर बेचा है। तो 20 इसके साथ ऐड कर दो, कितने आ रहे हैं, 28 लीटर। और इधर तो 72 लीटर ही रह रहे हैं, तो रेशियो कितना रह रहा है, 28:72। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कैसा पूछ रहा है प्रॉब्लम,
2 coconuts have spherical shapes inside their kernels. तो 2 कोकोनट है ऐसा एक, और द फर्स्ट वन हैविंग एन इनर डायमीटर ट्वाइस ऑफ द अदर. ओके, तो ये अगर r है इसका रेडियस, तो इसका रेडियस होगा 2r, राइट, ऐसा बोल रहा है. अब क्या बोल रहा है, अब छोटा कोकोनट पूरा भरा हुआ है और बड़ा कोकोनट वो कैसा भरा है, वो हाफ भरा है. वेट अ सेकेंड, बड़ा कोकोनट वो हाफ भरा है, राइट, तो ऐसा तक भरा है. अब बोल रहा है पानी की मात्रा किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, तो चेक कर लेते हैं. फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब ऐसा होता है, राइट. अब इधर वो हाफ फिल कर रहा है, बड़े वाले में रेडियस 2r है लेकिन वो फिल हाफ कर रहे हैं, तो कितना होगा, हाफ इंटू 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, राइट. अब ये 2 और 4 ऐसे कट गया, ये 2 हो गया और ऊपर ये 2 क्यूब 8 आ गया, तो कितना हो गया 16 पाई अपॉन 3 आ गया. ओके, इसमें वॉल्यूम ये है और छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, राइट. अब ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द लार्जर कोकोनट कंटेन्स 4 टाइम्स द लिक्विड इन द स्मॉलर वन. ओके, तो वही तो हो रहा है ना, इधर 16 पाई/3 है, इधर 4 पाई/3 है और r इधर मल्टीप्लाई कर दो जो भी हो, मतलब तो वही है ना, इधर 4 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है इससे, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है. ऑलराइट, सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए यही प्रॉब्लम्स थे. सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन just like and subscribe and we'll come with more videos with you, or you guys can check out these videos in the tab. See you later.